गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। फ्रैक्शन ऑफ अ होल क्या होता है? व्हेन वी डिवाइड अ होल into equal part, each part is a fraction of a whole. For example, मान लो कि हमने एक वाटरमेलन लिया हुआ है, तरबूज लिया हुआ है, ये कंप्लीट है, होल है, एक पूरा कंप्लीट पार्ट है, होल का मतलब वन कंप्लीट पार्ट। अब इसको मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब मैं इस फर्स्ट पार्ट को क्या बोलूंगा? 1/2। सेकंड पार्ट को क्या बोलूंगा? 1/2। दैट इज one watermelon is divided into two equal parts, so each part is 1/2। सेम ऐसे ही मैंने वाटरमेलन के यहाँ पर 4 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट। अभी जो फर्स्ट पार्ट ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये वाला भी 1/4। One watermelon is divided into 4 equal parts, so each part is 1/4। हर एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसमें 2 पार्ट किए थे तो हर एक पार्ट कितना हो गया? 1/2। इसमें 4 किए तो कितना हो जाएगा? 1/4। अब यहां पर मैंने एक पार्ट को हटा दिया तो कितने पार्ट बचे यहां पर? 3/4 पार्ट ऑफ वाटरमेलन। देन नेक्स्ट आता है आपका वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं ये हम यहां पर पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब डेफिनेशन क्या है इसकी देखेंगे हम। अ फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या कम है उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction। अब यहाँ पे होता क्या है? द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो वैल्यू होगी प्रॉपर फ्रैक्शन की वो हमेशा 1 से कम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो 3/8, जब मैं 8 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 से कम ही आएगा। तो एग्जाम्पल है आपके 3/8, 11/17, 13/23, 141/273। अब यहाँ पे दो चीज देखनी पड़ेगी। न्यूमरेटर क्या है? जो ऊपर वाले डिजिट है ये हमारी न्यूमरेटर है और जो नीचे वाले डिजिट है वो हमारी डिनोमिनेटर है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। देन सेकंड टॉपिक आता है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 13/12, 13 यहाँ पे आपका न्यूमरेटर है और 12 यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर है। तो इस केस के अंदर आपका हर एक एग्जाम्पल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हो जाएगा। देन अगला आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 10 और 100 या 1000 एटसेट्रा इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। यानी डिनोमिनेटर में हमेशा जो वैल्यू होगी वो 10, 100, 1000 एंड सो ऑन होनी चाहिए, उसे बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे इसको। फ्रैक्शन शोइंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कई सारे फ्रैक्शन है और सबकी वैल्यू क्या आ रही है? अभी सॉल्व करने पर इक्वल आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। इसके मैं आपको भी एग्जांपल बताऊंगा आगे ही स्लाइड में कि मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, डिवाइड कैसे कर रहे हैं। और एक बात याद रखनी है, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नॉन जीरो नंबर से ही हमें डिवाइड करना है। जीरो से डिवाइड नहीं करना है, जीरो के अलावा बाकी सभी नंबर से आप इसको डिवाइड करोगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग का। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे हमें डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 5/13 का मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो ये मैं मल्टीप्लाई से बता रहा हूं।
किससे बता रहा हूं मेरे मल्टीप्लाई से। तो देखो यहाँ पर 5/13 को मैंने ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, किससे किया 2 से किया। तो 5 2 जा 10, 13 2 जा 26। तो 5/13 और 10/26 ये आपस में क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसके लिए जब भी मुझे बनाने होंगे तो मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं। जैसे 5/3 5 × 3 15, 13 3 जा 39, 5 × 4 20 और 13 × 4 52। तो ये सभी क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे क्वेश्चन पेपर में आपके कैसे आए क्वेश्चन कैसे आते हैं फाइंड द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/13। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हो गया 5/13, जो सेकंड हो जाएगा 5/13 को 2 से किया मल्टीप्लाई, 5/13 को 3 से किया, 5/13 को 4 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे डिवाइड के लिए आता है। तो डिवाइड में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई की जगह पर वहां पर डिवाइड इसको कर देंगे। 120/360 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। तो जब मैंने 2 से दोनों को डिवाइड किया तो 120 को 2 से डिवाइड करने में कितना आ रहा है 60, 360 को 2 से डिवाइड करने में आ रहा है 180। तो 120/360 इक्वल टू 60/180। ये दोनों क्या है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम ऐसे 30/90, 50/45 और 1/3 भी आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते हैं। अगर इसको हम डायरेक्टली बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा तो 0 से 0 काटेंगे, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी 1/3 और 120/360 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके हो जाएंगे। देन अगला आता है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है आपकी सेम आ रही है। जैसे 5/23, 11/23, 2/23, 13/23। तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहा सेम आ रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर की वैल्यू भले डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा सेम उसमें आपकी होनी चाहिए। देन अगला आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। मॉर्निंग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है इक्वेशन को। फर्स्ट है 48/136, 48/136 इसको हमें इसमें करना है लोएस्ट फॉर्म में करना है। सबसे पहले लिखा 48 डिवाइड में 136। अब स्टार्ट कर दे इसको। सबसे पहले 48 2 के टेबल में 4 2 टाइम 8 4 टाइम 2 13 तो आता है जैसे हम 12 आता है कितने टाइम 6 टाइम और 16 8 टाइम। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में 24 2 1 जा 2 4 आता है आपका 2 टाइम। सेम ऐसे 68 6 आता है 3 टाइम 8 आता है 4 टाइम। फिर वापस से 2 से करेंगे 12 आता है 6 टाइम और 34 आता है आपका 17 टाइम। 3 तो आता है जैसे कम 2 आता है 1 टाइम और 14 7 टाइम। तो 6/17 क्या हो गई आपकी लोएस्ट फॉर्म हो गई 48/136 की। सेकंड पार्ट है आपका 30/70। बहुत इजी है 0 से 0 कैंसिल 3/7 लोएस्ट फॉर्म हो गई 30/70। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका 225 मल्टीप्लाई 300 225 मल्टीप्लाई 300। तो यहां पर देखो यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड कैसे करेंगे 5 से करेंगे। तो 5 के टेबल में 22 तो आता नहीं है उससे हम 20 आता है 4 टाइम और 25 5 टाइम। सेम ऐसे यहाँ पर 30 आता है 6 टाइम तो ये 0 यहाँ पर नीचे। उसके बाद 45 5 × 45 आता है 9 टाइम और 60 आता है आपका 15 टाइम। अब 9 यहाँ पर है ऊपर और नीचे है आपका 15। तो 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम और 3 की टेबल 15 आता है आपका 5 टाइम। तो ये 3/5 क्या हो गई इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई किसकी 225/300 की लोएस्ट फॉर्म हो गई आपकी 3/5। देन क्वेश्चन नंबर 4 325 डिवाइड बाय 650। 325 डिवाइड बाय 650 लास्ट में देखो 5 आ रहा है न्यूमरेटर में और 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में तो इसको भी हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। अब 32 तो आता नहीं उससे कम आता है 30 ग्रेड है
6 टाइम और 25 5 टाइम। सेम ऐसे 65 आता है 13 टाइम और ये 0 यहाँ पर नीचे। अब उसके बाद 65 आता है 13 टाइम, 5 के टेबल में 65 आता है आपका 13 टाइम और 130 आता है आपका 26 टाइम। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, यानी 1/2 क्या हो गई, लोएस्ट फॉर्म हो गई आपकी 325/650। अगर आप दूसरा मेथड है तो शॉर्टकट कैसे कर सकते हो, 325 बन जाए 325 और 325 2 जा 650, यानी 1/2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपको, 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 5/14, 9/28, 3/7, 8/21। इन फ्रैक्शंस को आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और हमने पहले पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी सेम हो जाती है, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 14, 28, 7 और 21 इनका एलसीएम लेंगे। 14, 28, 7, 21 का एलसीएम लेंगे। तो देखो यहाँ पर 14, 28, 7, 21। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 के टेबल 14 कितने आता है 7 टाइम, 2 के टेबल में 20 कितने आता है 14 टाइम, 2 के टेबल में 7 नहीं आता 7 नहीं लिखेंगे, 21 नहीं है 21 ही लिखेंगे। दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल 7 ही आएगा, 2 के टेबल 14 7 टाइम ही आएगा, 7 टाइम ही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे वापस नीचे और 21 ही लिखेंगे। देन अगला आएगा, यहाँ पर नीचे 21 ले रखा है। अब 2 के 21 2 के टेबल में तो आता नहीं है, नेक्स्ट नंबर लेंगे 3। तो 3 से किया, 3 के टेबल में 21 कितने टाइम आता है 7 टाइम, नीचे क्या आएगा 7। और फिर यहाँ पर चारों पार्ट में 7 आ रहा है, तो 7 से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो अब एलसीएम क्या है हमारा, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 हमारा क्या आया एलसीएम आया, डिनोमिनेटर में हमें 84 लेके आना है। तो 5/14 लिखा सबसे पहले इक्वल टू, अब 14 है यहाँ पर, इसको हमें 84 बनाना है। तो क्या करेंगे, मैं 14 में 5/14 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां मेरा क्या बन जाएगा 84 बन जाएगा। 14 6 जा 84, 5 6 जा 30/84 ये बन गया लाइक मेरा। सेकंड है 9/28, तो 9/28 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27, 28 3 जा आपका 84 होता है। 3/7 को ऊपर नीचे मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 7 जा 84 और 12 3 जा 36। देन 8/21, 8 मल्टीप्लाई 4 32, 21 4 जा 84। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ चुका है 84 आ चुका है, और ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए थे हमारे क्या बन चुके हैं लाइक फ्रैक्शन अब बन चुके हैं। देन थर्ड पार्ट करते हैं इसका भी हम। क्वेश्चन है 5/22, 6/11, 8/33, 9/44। इसको लाइक में करना है, वापस से एलसीएम लेंगे 22, 11, 33, 44 का। 2 से किया 11, 33, 22, फिर दोबारा 2 से किया 11, 33, 11, फिर 3 से किया 11, 11 और 11 से किया, लास्ट में 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, 66 2 जा आपका 132 होता है। तो डिनोमिनेटर में आपको 132 लेकर आना है। तो 5/22 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 6 जा 30 और 22 6 जा 132। देन 6/11 ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 6 जा 72 और 12 11 जा 132। देन 8/33 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32 और 33 4 जा 132। 9/44 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27 और 44 3 जा 132। तो ये सभी आपके क्या बन चुके हैं लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 15/16 एंड 13/14। इसमें आपको बताना है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन आपका ज्यादा बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
15 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। 15 मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ बॉक्स का साइन से बनाया है, यहाँ मुझे लेस देन या ग्रेटर देन साइन लगाना होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया है। और इसको एम्प्टी इसलिए किया है क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं कौन सा वाला ग्रेटर है। तो 15 मल्टीप्लाई 14 बॉक्स, 16 मल्टीप्लाई 13। 15 4 जो होता है आपका 210, 16 13 जो होता है 208। अब 210 कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, यानी 15/16 वाला यहाँ पर नंबर लिखेंगे और 30/14 यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख देंगे। अब 210 और 208 में से बड़ा कौन है? 210, यानी 15/16 ग्रेटर होगा 13/14 से। 13/14 से ग्रेटर हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, 15/14 को मल्टीप्लाई किया, 16/13 को मल्टीप्लाई किया। मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 210 बॉक्स बनाया, 16 और 13 से मल्टीप्लाई 208। दोनों में से बड़ा कौन? 210, यानी यहाँ पे आ जाएगा 15/16, यहाँ पे आ जाएगा 13/14 और ग्रेटर का साइन लगा देंगे। देन अगला क्वेश्चन थर्ड, 18/23 एंड 15/37। 18 को मल्टीप्लाई किया 37 से, 23 को मल्टीप्लाई किया 15 से। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18 और 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 6 6 6 666 आएगा। 23 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आएगा। अब बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, तो 18/23 इज ग्रेटर देन 15/37। इसके रिमेनिंग दो पार्ट आपको घर से ट्राई करने हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही कंपेयर करना है आपको 3/5 एंड 5/8 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कंपेयर करना है कि 3/5 और 5/8 में से ग्रेटर कौन है या लेस कौन है। तो फर्स्ट स्टेप है एलसीएम ऑफ 5 एंड 8। डिनोमिनेटर 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। 5 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 40 आता है। 5 2 या 10, 10 2 या 20, 20 2 या 40। अब 3/5 लिखा है यहाँ पर इक्वल टू 3/5। अब डिनोमिनेटर 40 लेके आना है, तो 40 में से क्या 5 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 40 है। 5 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम 8 नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 ऊपर ही मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 8 जा 24 और 5 8 जा 40। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 24/40 सेकंड। 5/8 को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर 8 है, डिनोमिनेटर 40 बनाना है तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40। अब कंपेयर करें तो यहाँ पर 20 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। 24 25 ग्रेटर कौन है? 25 यानी ये क्या है? 5/8। तो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/5। दोबारा लिखेंगे, एलसीएम लिया 40 आया, 3/5 डिनोमिनेटर 40 बनाना है तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया, 24/40 हो गया। सेम नीचे 5/8 को नीचे 40 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 5 से मल्टीप्लाई किया, 20/40 हो गया। अब न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला साइन, वो वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। देन कर दे। थर्ड पार्ट है आपका 7/15 एंड 8/25। 7/15 एंड 8/25। अब 15 और 25 का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया? 75। 15 और 25 का एलसीएम लिया, कितना आया? 75। अब 7/15 डिनोमिनेटर में 75 बनाना है तो 15 के टेबल में 75 5 टाइम आता है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, 15 5 जा 75, यानी 7/15 को मैं 35/75 बोल सकता हूँ। सेम ऐसे 8/25 को मैंने 75 बनाना है, 25 को 70 बनाना है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 8 3 या 24, 25 3 या 75 और न्यूमरेटर में 35 इज ग्रेटर देन 24। 35 का ग्रेटर है 24 से, तो 35 जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू आ रही है वो क्या थी? 7/15 ग्रेटर हो जाएगा 8/25 से। इसके दो पार्ट बाकी हम घर से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 और 12। 4, 6, 9, 12 का एलसीएम आता है 36। यहाँ पे क्या रखा साइड में देख सकते हैं। अब एलसीएम कितना आया? 36 आया। अब 3/4 डिनोमिनेटर में 36 मुझे लेकर आना है तो 4 में 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 या 27, 9 4 या 36, डिनोमिनेटर 36 बन चुका है।
ऐसे 5/6 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया 30/36। ऐसे ही 7/9 में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। ऐसे 11/12 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33/36। और हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े फॉर्म में करना है। तो अब जो डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया तो न्यूमरेटर का छोटा नंबर कौन सा है आपका? तो छोटा नंबर है 27 यानी कि 3/4। तो सबसे पहले आएगा 3/4, फिर ग्रेटर का साइन, उसके बाद अब अगला नंबर पर 20/36 यानी कि 7/9, तो 7/9। उसके बाद है आपका 30/36 यानी 5/6, तो 5/6। और लास्ट में आपको बचा 33/36 यानी 11/12। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम करते छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3/4, 7/8, 7/12 और 17/14। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। जिससे पहले हमने असेंडिंग में किया था, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा लास्ट में थोड़ा सा, बाकी प्रोसेस पूरा सेम है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 4, 8, 12 और 14 का। और 4, 8, 12 और 14 का एलसीएम कितना होगा? 168 एलसीएम यहां से निकल कर आएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फ्रैक्शन दिया हुआ उसको पहले लाइक फ्रैक्शन में करेंगे और लाइक फ्रैक्शन करने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर बोला जाएगा उसमें उसको अरेंज कर देंगे। तो 3/4 को हमें डिनोमिनेटर 168 लेकर आना है। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 168 आ जाए, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 42 से, तो 42 3 जो होता है 126 और 42 4 जो होता है 168। हमें डिनोमिनेटर में हमेशा लाइक टर्म बनानी होती है, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम लेकर आनी होती है। उसके बाद 7/8 को डिनोमिनेटर 168 बनाना है, तो ऊपर नीचे में 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 7 जा 147, 21 8 जा 168। देन 7/12 को ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई किया तो 98/168। सेम ऐसे ही 17/14 को ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया 194/168। अब अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिनोमिनेटर का सेम हो चुका, तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। जैसे कि यहाँ पर 194 ये सबसे बड़ा नंबर है न्यूमरेटर के अंदर, तो सबसे पहले आएगा 17/14 और फिर उसके बाद ग्रेटर का साइन, उसके बाद अगला नंबर आता है 147/168 यानी 7/8। उसके बाद आएगा 126/168 यानी 3/4। उसके बाद आपका लास्ट आता है 98/168 7/12। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।